स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र जो कि यहाँ पे विषय कोड देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। ये सेंटअप एग्जाम जिसका जिसका भी नहीं हुआ है वो जो है इस क्वेश्चन को एकदम पकड़ के रगड़ दीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट का एग्जाम 19 तारीख को है, बहुत का इधर तो हो गया है, ये पॉलिटिकल साइंस इधर हो गया, आप लोगों का नहीं हुआ है तो पॉलिटिकल साइंस ये क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और जिसका एग्जाम हो गया है वो मिला लीजिए कितना आप लोग सही बना करके आए हैं। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ। तो इसका जो है 24 जनवरी 1950 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 50 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, 50 क्वेश्चन मात्र आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए एक बार। तीसरा, संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। ये ओरिजिनल पेपर जो है जिसका जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ एकदम गदगद हो जाइएगा, कंप्लीट कीजिएगा तो ठीक है। संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है, विधिक अधिकार। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया, तृतीय भाग में। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीट दिए गए, तो 93। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग फटाफट सभी को शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से जल्दी। इसके बाद यहाँ पे देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 9 में किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। जिसका एग्जाम नहीं हुआ एकदम पकड़ के याद कर लीजिए, ठीक है, और दिमाग में पूरा घुसा लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कहा है किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, हिंदी। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए जिसका एग्जाम नहीं हुआ है। चुनाव आयोग और मुख्य आयोग चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई, अनुच्छेद 324। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी को शेयर करते जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है, 6 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए जितने भी देख रहे हैं वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, अनुच्छेद 75। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है उस निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी का जो एग्जाम अच्छा जाए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा।
एक बार जो है आप लोग फिर से कह रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइए किसका किसका नहीं हुआ, कौन सा सब्जेक्ट का और चाहिए। आप लोग बोलिए। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या है 75। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द जो है कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद है संघवाद का पुराना क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? केंद्र की शक्तियों की वृद्धि की प्रवृत्ति। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो अमेरिका। ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? कानून व्यवस्था। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया? सार्वजनिक विश्वास। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, भारतीय संघ में एकात्मकता का कौन लक्षण है? कहरी नागरिकता। ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 5 वर्ष। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा में, देखिए 31 में क्या कह रहा है, निम्न में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। ये ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 1976। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? DMK। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम के टाइम में। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? 1992। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लैटिन भाषा के लिबर शब्द का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी। इसके बाद है थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन इसका यानी ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा में, देखिए 40 में कह रहा है यहाँ पर 1967 के विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, किस वर्ष गोवा भारत संघ का पूर्ण राज्य बना? 1957। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? 1969। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस देश ने भारत का पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? चीन में। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए? इसका आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, करा किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? मैक्स वेबर। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 46 में 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। इसके बाद है मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे 49 में देखिए क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 73वां। ऑप्शन इसका यानी डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम। कौन थे? कांसीराम। तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बहुत बच्चा अम्बेडकर में मार देते हैं, ठीक है, कांसीराम हो जाएगा। आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है तो एकदम कंप्लीट कर लीजिए और मिला लीजिए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है सब्जेक्टिव तो देख लीजिए, जिसका एग्जाम नहीं हुआ सब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए किस टाइप का पूछा गया है। चलिए
आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए यहाँ पे बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्शन बी में सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका अगर आंसर लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जल्द से जल्द। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। देखिए आपको इसमें से 15 दूनी 30 मतलब 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। कितने क्वेश्चन बनाना है? 15। तो जो इनमें से आपको बनेगा वही बनाइएगा। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना से भी आंसर शीट इसका तैयार कर सकते हैं। देखिए गुट निरपेक्षता संबंधित भारतीय नीति क्या है ना। संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? सब इस ग्राम कचहरी के गठन पर प्रकाश डाले। एकदम इजी सब क्वेश्चन, खाली लिखने वाला सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे और देख लीजिए 15 तक देख लीजिए पूरा। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका संघ शासित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए नगर निगम के कार्य का उल्लेख करें। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? एकदम स्क्रीनशॉट लेते हैं। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, चलिए एग्जाम जिसका नहीं हुआ है लेते जाइए स्क्रीनशॉट। चलिए जल्दी से। अब यहाँ पे 5 नंबरा में आते हैं। देखिए 5 नंबरा में आपको यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन 15 आपको बनाना है। देख लीजिए रंग भेद क्या है, शीत युद्ध क्या है, वीटो शक्ति क्या है, एकदम पूरा एकदम धड़धड़ा दिया है। ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, जैसे 30 क्वेश्चन आपको पूछा ना, 15 क्वेश्चन इसी से आपको रहेगा। 15 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के स्रोतों का विवेचन करें। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आपको जो है इनमें से कितना बनाना है? 4 पंचे 20। 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए किसका किसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और जो है जो सब्जेक्टिव का आंसर शीट लीजिएगा हमें कमेंट कर दीजिए एक बार। थैंक यू, धन्यवाद।